नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका लिगेसी लिटरेचर के फर्स्ट वीडियो पे। मैं यहाँ आपको ईएसजी और एनिमेटेड लर्निंग दिलाता हूँ। हमारा गोल है कि स्टूडेंट को हर बुक एनिमेशन के थ्रू क्लियर और मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊँ। बाकी सभी चैप्टर्स लिगेसी लर्नर्स पे अपलोड हैं। अगर आप उस सभी चैप्टर्स को नहीं पढ़े हो तो पहले उन सभी चैप्टर्स को कवर करो। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो आज हम एक बहुत सुंदर पोएम एक्सप्लोर करते हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस बाय कमाला दास। ये पोएम क्लास 12th के रेनबो टेक्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। तैयार हो जाओ, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हैं। आज का लेसन है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कमला दास ने लिखा है। ये पोएम एक महिला के दिल से दिल तक की बात है, उसकी यादें, उसका प्यार और उसका दर्द। कमला दास एक फेमस इंडियन पोएट थी जो 31 मार्च 1934 को पैदा हुई थी। उनका जन्म केरल में हुआ था और उन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों लैंग्वेजेस में लिखा। ये पोएम उनकी ऑटोबायोग्राफी से इंस्पायर्ड है जो 1976 में पब्लिश हुई थी। इसमें वो अपनी दादी के घर की याद को शेयर करती हैं जो अब दूर है लेकिन दिल के पास है। ये पोएम लोनलीनेस, लव और लॉस के बारे में है। चलो पहले ग्लोसरी समझते हैं, फिर पोएम को लाइन बाय लाइन खोलता हूँ। अब ग्लोसरी में दिए गए वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं ताकि पोएम पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। पियर, इसका मतलब है देखो क्लोजली या केयरफुली, जैसे आप किसी चीज़ को ध्यान से देखते हो, जैसे एक विंडो से बाहर। ये वर्ड पोएम में यादों को याद करने के लिए यूज़ होगा। वाइल्ड, इसका मतलब है बचकाना या अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स, जैसे जंगल का शेर या दिल का जोर से धड़कना। ये प्यार या दुख को भी बता सकता है। ब्रूडिंग, इसका मतलब है सोच में डूबा हुआ या थ्रेटनिंग सा, जैसे कोई गुस्से में चुपचाप बैठा हो या अंधेरा जो डरावना लगे। ये पोएम में एक मूड बनाता है। डिस्पेयर, इसका मतलब है दुख, बेचैनी या उम्मीद खत्म होना, जैसे आप जब कुछ खोना ना चाहें लेकिन वो चला जाए। ये वर्ड पोएम के सैड पार्ट को समझने में मदद करेगा। इनको याद रखना क्योंकि ये पोएम के इमोशंस को समझने के लिए ज़रूरी हैं। चलो अब पोएम पे आते हैं। स्टैंजा 1। देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस। ये पोएम शुरू होता है एक घर की बात से जो अब दूर है। वंस मतलब पहले कभी। ये घर कमला दास की दादी का था जहाँ वो छोटी थी। आई रिसीव्ड लव, दैट वुमन डाइड। यहाँ वो कहती हैं कि उस घर में उन्होंने प्यार मिला था दादी से, लेकिन अब वो औरत उनकी दादी मर चुकी है। ये एक बड़ा इमोशनल टर्न है। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड। जब दादी चली गई घर में शांति हो गई, जैसे जिंदगी रुक गई। स्नेक्स मूव्ड मतलब अब वहाँ अंधेरा और डरावना सा लगता है, जैसे कोई वापस नहीं आता। इस स्टेंजा में कामला अपनी दादी के घर की याद को लेकर इमोशनल हो जाती हैं। ये घर अब दूर है, फिजिकल दूर या दिल से भी। जब वो छोटी थी वहाँ प्यार था, दादी का प्यार, घर का सुकून। लेकिन दादी की मौत के बाद सब बदल गया। विदड्रू इनटू साइलेंस मतलब घर अब एक खाली जगह बन गया, जैसे उसकी रूह चली गई। स्नेक्स मूव्ड एक मेटाफर है। ये डर और तन्हाई को दिखाता है। जैसे जब कोई प्यारा इंसान चला जाता है, वहाँ सिर्फ यादें और डर रह जाता है। ये स्टैंजा हमें सिखाता है कि प्यार कितना ज़रूरी है और उसके बिना घर सिर्फ एक जगह बन जाता है। सोचिए आपके घर में अगर कोई स्पेशल इंसान ना हो तो वो कितना सन्नाटा लगता है। स्टांजा 2। अमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग। ये लाइन कहती है कि घर में बहुत सारी किताबें थीं लेकिन वो छोटी थीं और वो उन्हें पढ़ नहीं सकती थी। टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। पढ़ने की उम्र नहीं थी लेकिन दादी की मौत ने उसके दिल को ठंडा कर दिया, जैसे चांदनी में ठंडक। कोल्ड लाइक द मून एक पोएटिक तरीका है दुख दिखाने का। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, वो अक्सर सोचती है कि वापस जाए। ये उसकी यादों की वजह से है। देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़, और वहाँ जाके वो विंडोज़ को देखेगी जो अब अंधे हो चुके हैं, मतलब खाली और बेजान। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, ये अंधेरा और सन्नाटा सुनने की बात है, जैसे घर अब जिंदा नहीं है। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ, कभी वो अपने दुख में पागलपन से अंधेरा उठा लेती है। ये एक इमेजिनेशन है। डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई, वो उस अंधेरे को अपने साथ ले आती है, जैसे यादें दिल में भर लेती हैं। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर
लाइक अ ब्रूडिंग। वो अंधेरा उसके बेडरूम के पीछे एक चुपचाप कुत्ते की तरह बैठा है, डरावना और सोच में डूबा हुआ। डॉग बाइस, यू कैनॉट बिलीव डार्लिंग। वो अपने प्यारे से कहती है कि ये सब बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन सच है। ये स्टैंजा कमला के दिल के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। जब वो छोटी थी घर में किताबें थीं, लेकिन वो समझ नहीं सकती थी। दादी की मौत ने उसके दिल को ठंडा कर दिया। ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, मतलब उसका दिल दर्द से ठंडा हो गया, जैसे चांदनी में सुकून नहीं होता। अब वो अक्सर सोचती है कि वापस जाए, लेकिन वहाँ जाके क्या करेगी। विंडोज़ अब अंधे हैं, मतलब वहाँ ज़िंदगी नहीं। फ्रोज़न एयर सुनना, मतलब वो सन्नाटे को महसूस करती है। वाइल्ड डिस्पेयर में वो अपना दुख इतना बड़ा महसूस करती है कि वो अंधेरा उठा लेती है। ये एक पोएटिक तरीका है अपने दर्द को समझने का। ब्रूडिंग डॉग एक पावरफुल इमेज है, जैसे कोई चुपचाप गुस्सा या दुख उसके साथ है। जब वो डार्लिंग कहता है, शायद वो अपने लवर या खुद से बात कर रही है और कहती है कि ये सब आसान नहीं है समझना। ये स्टैंजा हमें सिखाता है कि यादें कितनी गहरी होती हैं और कैसे वो हमें हालात से लड़ने के लिए मजबूर करती हैं। सोचिए, आपकी कोई पुरानी याद आती है तो आपका दिल कैसा फील करता है। स्टैंजा 3, कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस। एंड वो पूछती है कि क्या आप ये बिलीव कर सकते हो कि वो ऐसे घर में रही थी। वॉज प्राउड एंड लव्ड, आई हु हैव लॉस्ट। वो प्राउड थी और प्यार करती थी, लेकिन अब वो अपना रास्ता खो चुकी है। माई वे एंड बैग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू। अब वो अनजान लोगों के दरवाजे पे जाती है जैसे एक भीख मांगने वाली। रिसीव लव एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज। वो छोटी छोटी मोहब्बत मांगती है, जैसे पैसे के छोटे नोट्स। ये स्टैंजा पोएम का क्लाइमैक्स है। कामला अपने पास्ट को याद करके प्राउड थी, उस घर में प्यार था, जिंदगी थी, लेकिन अब वो अपना रास्ता खो चुकी है। लॉस्ट माई वे, मतलब उसका जीवन डायरेक्शनलेस हो गया है। अब वो स्ट्रेंजर्स के दरवाजे पे जाती है। ये एक सैड तस्वीर है, जैसे वो प्यार के लिए तरस रही है। स्मॉल चेंज एक मेटाफर है, छोटा सा प्यार जैसे भीख। ये दिखाता है कि उसका दिल अब भी प्यार चाहता है, लेकिन वो प्योर प्यार के लायक नहीं महसूस करती। ये स्टैंजा हमें सिखाता है कि प्यार की कमी कितनी बड़ी सज़ा हो सकती है। सोचिए, अगर आपको किसी से छोटा सा प्यार भी ना मिले तो आपका दिल कैसा लगेगा। ये पोएम कामला दास की ज़िंदगी की एक कहानी है। ये लोनलीनेस, लव और लॉस के बारे में है। दादी का घर उसके लिए प्यार का सिंबल था, लेकिन अब वो तन्हाई का घर बन गया। स्नेक्स और ब्रूडिंग डॉग जैसे इमेजेस डर और दुख को दिखाते हैं। ये पोएम हमें सिखाता है कि प्यार ज़रूरी है और उसके बिना ज़िंदगी कितनी खाली लगती है। कामला का स्टाइल है सिंपल वर्ड्स लेकिन गहरे इमोशंस। दोस्तों, आज के लेसन में हमने माई ग्रैंड मदर्स हाउस को पूरी तरह समझा, हर लाइन हर वर्ड को डिटेल में देखा। लिगेसी लिटरेचर के साथ सीखते रहो और अपनी लर्निंग को लिगेसी बनाए रखो। बाकी सभी चैप्टर्स लिगेसी लर्नर्स पे अपलोड हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ख्याल रखना और मेरे इस न्यू चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।